अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामईन। कहानी की जानिब बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। मरीज पर गुज़श्ता 20 मिनट से झुका हुआ डॉक्टर सीधा होकर मुड़ा। चंद सानिये तवक्कुफ के बाद आशिक हुसैन के कंधे पर हाथ रखते हुए मग़मूम लहजे में कहा, बुजुर्गों, हमने अपनी सी पूरी कोशिश की। जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। किसी भी वक्त कोई भी मौजज़ा रुनुमा हो सकता है, मगर मर्ज इतना पुराना था और सलवतरियों ने मरीज को इतना बिगाड़ा था कि मरीज के बचने की अब कोई उम्मीद नहीं है। बमुश्किल 13 घंटे जी सकेगा। आशिक हुसैन ने नीली आंखों से जो बकसरत रोने से लाल हुई थीं, डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर साहब, क्या मेरे जवान जहान बेटे के बचने के कोई इम्कान नहीं है? डॉक्टर ने तअस्सुफ के साथ कहा, मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शायद ही हम आपके बेटे को बचा सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर हमें इजाज़त दीजिए कि हम घर की राह लें। आशिक हुसैन ने डॉक्टर को मुखातिब करते हुए कहा। डॉक्टर इस तकाजे पर शश्तर रह गया। हैरत से कहा, बुजुर्गों, आपके बेटे पर जानकनीदारी है। वो जान देने के कर्म में मुब्तला है। यहाँ हम इसे ऐसी अद्वियात ड्रिप वगैरह डाल कर दे रहे हैं कि जिससे मौत का अमल कम तकलीफ दह होता है, दर्द का एहसास कम होता है और रूह कदरे कम तकलीफ से निकल जाती है, और आप नीम मुर्दा बेटे को घर ले जाने की बात कर रहे हैं। आशिक हुसैन ने अफसरदगी के साथ कहा, डॉक्टर साहब, आप मौत की तकलीफ की बात कर रहे हैं, लेकिन आप जिंदगी के दर्द से वाकिफ नहीं हैं। कभी तो गरीब रहकर जिंदा रहने का तजर्बा कर लीजिए, कभी तो गरीब की तरह मर कर देख लीजिए। आपको क्या मालूम, गुर्बत की जिंदगी और गुर्बत की मौत किसी मैशर से कम नहीं होती। हमें अस्पताल से जाने की इजाज़त दीजिए, सरकार पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। डॉक्टर ने गुस्से होकर कहा, यही तो तुम लोगों की जहलियत है। पहले जवान बेटे को खुद साख्ता डॉक्टर्स, हकीमों और पीरों फकीरों से इलाज करवाते हुए मौत के मुंह में धकेला। एक सादा आम सी बीमारी को इतना पेचीदा कर दिया कि बेचारा इस दुनिया से रुखसत हो रहा है। अब इसे चैन से मरने भी नहीं दे रहे हैं। क्या ये आपका फर्जंद है या दुश्मन? आशिक हुसैन ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, डॉक्टर साहब, अगर ये चैन से मर गया तो दुनिया वाले मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। मेरे बेटे की दर्दनाक मौत में मेरी आबरू मंदाना जिंदगी छुपी हुई है। हमारे गांव तक बस का किराया 120 रुपए है और एम्बुलेंस वाले 6000 मांगते हैं। बस वाले मैयत की टिकट नहीं काटते और ना ही मुर्दे को सीट देते हैं। अलबत्ता रास्ते में अगर सवारी मर जाए तो लाश को उतारने का नहीं कहते। आपने 13 घंटे मजीद रहने का कहा है और ये तजहीज़ व तकफीन के लिए मुनासिब वक्त है। एम्बुलेंस का किराया आखिरी रसूमात पर खर्च कर लूँगा और बस में इंशाल्लाह इसे मौत भी जल्द आ जाएगी। जानकनी के अजाब का दुरनिया भी कम हो जाएगा। डॉक्टर ये सब कुछ सुनकर सुन हो गया, बिना कुछ कहे चल पड़ा। आशिक हुसैन बेटे को टिकटकी बांधे उस वक्त तक देखता रहा जब तक आंखों में उमड़ते हुए आंसुओं ने उसका चेहरा ढांप ना लिया था। इतने में नर्स ने आकर आशिक हुसैन को डिस्चार्ज स्लिप थमाते हुए कहा, बाबा जी, आप मरीज को लेकर जा सकते हैं। आशिक हुसैन बोझल दिल और शिकस्त खुर्दा कदमों के साथ गांव की तरफ चल पड़ा। बस में दौरान सफर अब भी वो गांव से कोसों दूर था। वो तजहीज़ व तकफीन के बारे पूरे इंतजामात को जहन में तरतीब दे चुका था। आज जुम्मा मुबारक का दिन था। सुबह के 10 बज रहे थे। उसे उम्मीद थी कि गांव पहुंचते पहुंचते उसके बेटे ने जान दे चुकी होगी। गांव वाले आनन फानन कब्र खोद कर तैयार कर लेंगे। कफन, अर्के गुलाब, सखात का साबन, मौलवी साहब की जाए नमाज और दीगर तमाम लवाजमात गांव के बाजार में सलाम दुकानदार के पास दस्तयाब होते हैं। उसने उंगलियों पर मोटा मोटा हिसाब लगाते हुए तखमीना 4500 का निकाला। उसके अलावा कुल तक और बाद में भी फातिह पढ़ने के लिए आने वाले मेहमानों और दूर पास के रिश्तेदारों के लिए आटे, दूध, पत्ती, चाय और घी शक्कर का खर्च उसके हिसाब से कोई 2500 बन रहा था और तकरीबन इतनी ही रकम उसके पास बची हुई थी जो उसने बेटे के इलाज मुआवजे के लिए घर का आखिरी असासा बैल बेचते हुए खरीदी थी। इंसानों से जानवर अच्छे होते हैं, जरूरत के वक्त तो काम आ जाते हैं। उसने लंबी सांस लेते हुए सोचा, वरना इंसान तो मुश्किल में मुंह मोड़ लेते हैं और खामोखा के लिए अशरफुल मखलूकात बने फिरते हैं, वरना कहाँ जानवर और कहाँ इंसान। जूं जूं गाँव करीब आता जा रहा था तू उसकी परेशानी बढ़ रही थी। उसने जनाजे का वक्त जोहर की नमाज अदा होते ही तय किया था और मगरिब तक सारी रसूमात अदा हो चुकी होंगी। मगरिब पढ़ने के बाद मस्जिद में गाँव वाले और मेहमानों को जो खाना उसने देना था उसका इंतजाम उससे नहीं हो पा रहा था। किसी से उधार लेना तो नाक कटने वाली बात थी। चुल्लू
भर पानी में डूब मरने का मकाम था। शर्म की बात थी, जिंदगी भर गाँव वाले ताना देते कि बेटे को उधार का कफन पहनाया था, मस्कीनों की तरह जमीन में गाड़ा था, बगैर रसूमात अदा किए जाने के दफनाना थोड़ा होता है, गाड़ना ही तो होता है। उसने शुक्र अदा किया कि उसने मुर्दा बेटे को गांव लाने की बजाय जान बलब बेटे को लाने का फैसला किया, वरना गांव में शलवार भी उतरती और बेटे की बख्शिश भी ना होती। गुलाबो कम्हार के साथ यही तो हुआ था। बीवी की मौत पर जनाजे के बाद ना मौलवियों में सखात बांट सका, ना ही इमाम मस्जिद को जयनमाज खरीद कर दे सका, और ना ही तदफीन के बाद लोगों को खाना खिला सका। मौलवी साहब तो साफ बात करने के आदी थे। उन्होंने तो बरमिला कहा था, गुलाबो कुम्हार की बीवी की बख्शिश नहीं होगी, और अगर फिर भी कोई नेकी काम आ गई और बख्शिश हो भी गई तो अजाबे कब्र तो ता कयामत पक्का है। बेचारा गुलाबो कुम्हार, बीवी भी जहन्नमी और वो भी। आज तक किसी से आंख मिलाने के काबिल नहीं रहा। आशिक हुसैन को छरछरी सी आ गई और एक मरतबा फिर अपने आप को दाद दी कि बेटे को जानकनी की हालत में अस्पताल से निकाला, वरना अगर यही पैसे एम्बुलेंस पर खर्च होते तो इसका अंजाम भी गुलाबो कुम्हार जैसा होता और बेटा भी अजाबे कब्र सहता। अचानक आशिक हुसैन को जबरदस्त झटका लगा। ड्राइवर ने इतने जोर से ब्रेक दबाई थी कि सड़क पर टायरों के निशानात पड़ गए थे और पहियों के घिसने की कड़ी आवाज भी दूर तक सुनाई दी गई थी, मगर ड्राइवर फिर भी इन 3 कुत्तों को नहीं बचा सका था जो जुफ्ती कुतिया का तअक्कुब करते हुए कुतिया समेत चलती बस की जद में आ गए थे। जिन्स की शिद्दत हमेशा हवास छीनती है। मोहब्बत और अक्ल इसीलिए तो एक दूसरे की जिद है। आग और पानी है, चूहे बिल्ली का खेल है। मोहब्बत में जिनसी नाअसुदगी पागलपन तारी करती है, दीवाना बनाती है। मोहब्बत में खुद सुपुर्दगी तितलियों की गोद में सोना है, रंग और नूर में नहाना है। मोहब्बतों में जिस्मानी मिलाप बारिश की मासूम अदा है, कली का छिटकना है। बिन जिस्मानी लमस के मोहब्बत ज़हनी मर्ज है, आसेब है। ब्रेक लगने की शिद्दत से सवारियां एक दूसरे पर लुढ़क गई थीं। बस में यकदम से अफरा तफरी मच गई। सवारियों के शोर गोगा ने आसमान सर पर उठा दिया। 3 कुत्ते, एक कुतिया और आशिक हुसैन का बेटा एक साथ मर गए। उधर 3 कुत्ते और एक कुतिया बस के नीचे आकर कूच कर गए और इधर आशिक हुसैन के बेटे की रूह ऊपर परवाज कर गई। आशिक हुसैन ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन पढ़ते हुए रब का शुक्रिया भी अदा कर दिया कि 3 कुत्तों और एक कुतिया के साथ साथ उसके बेटे की जान भी निकाल दी। उसने दिल ही दिल में अजराइल को भी बड़ी दाद दी। किस चाबक दस्ती से लोगों की मुश्किलात आसान कर देता है। अगर इजराइल ना होता तो खुदा जाने लोग कैसे जीते। बेटे और कुत्तों के मरने का वक्त और मकाम जैसे उसके जहन में नक्श होकर रह गया। कंडक्टर ने जल्दी जल्दी मरे हुए कुत्तों को टांगों से पकड़कर खींचते हुए सड़क के किनारे डाल दिया और बस रवाना हुई। तकरीबन 5 मिनट बाद बस आशिक हुसैन के गांव के स्टॉप पर रुकी। स्टॉप के करीबी घर से चरपाई मंगवाकर आशिक हुसैन ने गांव वालों की मदद से बेटे की लाश चरपाई पर रखी और घर की राह ली। बस उस गांव के वाहिद सवारियों को उतारने के बाद धुआं उगलते हुए और गूं की आवाजें निकालते अगली मंजिल की तरफ रेंगने लगी। आशिक हुसैन ने गांव वालों और रिश्तेदारों को तजीज़ो तकफीन के इंतजामात हवाले करते हुए छोटे भाई को सारी नकद रकम भी हाथ में थमा दी। खवातीन के बैन और गांव वालों की बाआवाज बुलंद इंतजामात बारे बातों के दौरान आशिक हुसैन एक बड़ी बोरी में एक अदद कुल्हाड़ी, तेज धार वाली छुरी और काम वाले मैले और बोसीदा कपड़े रखकर खामोशी के साथ निकल गया। थोड़ी देर बाद वो जाए हादसा पर मौजूद था। सड़क पर वीरानी छाई हुई थी। वो जल्दी जल्दी चारों मरे हुए कुत्तों को टांगों से खींचते हुए सड़क किनारे गन्ने के खेतों के अंदर ले गया। बिजली की सी सूरत के साथ उसने चारों कुत्तों को काट कर बोरी में डाला और कपड़ों के ऊपर पहने हुए मैले और खून आलूद मलबूस को उतार कर माचिस की तीली सुलगा दी। घर दाखिल होकर उसने बड़ी बेटी को गोश्त हवाले करके मैयत का खाना तैयार करने के बारे में अच्छी तरह समझाया और बाहर निकलकर फाते के लिए आने वालों में घुल मिल गया। तदफीन भी शान से हुई। 4 पेटी साबन बांटा गया और आए हुए तमाम मौलवियों में जाए नमाज, सफेद टोपियां और तस्बीह भी तकसीम की गई। मगरिब के बाद सारे गाँव को मस्जिद ही में छोटा गोश्त खिलाया गया। गरम गरम तंदूरी रोटियों के साथ सब ने पेट भर कर खाया। खूब वाह वाह हुई। सब ने लज्जत की तारीफ की। आशिक हुसैन मुतमईन था कि इंशाल्लाह मैयत का ऐसा खाना गांव में किसी का बाप ने भी अब तक नहीं दिया होगा और ना ही आइंदा 100 सालों में खिला सकेगा। आशिक हुसैन ने एक भरा हुआ खांचा मौलवी साहब के घर भी भिजवाया। खूब दुआएं हुई और मरहूम को शहीद का दर्जा भी अता हुआ। अगली सुबह फजर पढ़कर भरी मस्जिद में मौलवी साहब ने आशिक हुसैन को मुखातिब किया, भाई आशिक हुसैन, रात को तो बड़ी अजीब बात हुई। मैंने
اور مولانی جی نے اکٹھے ایک ہی خواب دیکھا کہ تیرا برخوردار جنت کے باغوں میں چہل قدمی کر رہا ہے، خوش و خرم ہے، میں نے تو بس صرف یہی دیکھا۔ مگر مولانی جی کہہ رہی تھیں کہ اسے شہید نے کہا کہ ابے کی حویلی بھی وہ جنت میں دیکھ چکا ہے، جس کی سفید موتیوں کی چمک دمک آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے۔ تمام جماعت اش اش کر اٹھی۔ عاشق حسین زیر لب مسکرایا۔ اسے پہلی مرتبہ نجس کتوں کی پارچائی کے زور کا علم ہوا۔ واقعی جنت کا ہر راستہ پیٹ سے گزرتا ہے اور جہنم بھوک کی پیداوار ہے۔ عاشق حسین نے دل ہی دل میں ان 4 کتوں کا شکریہ ادا کیا کہ نجس ہونے کے باوجود اس کی انا اور دین کو قائم رکھا، اس کے بیٹے اور اسے جنت تک لے جانے کا سبب بنے۔ پہلی مرتبہ اس کے دل سے کتوں کے لیے دعا نکلی، اگر ان کتوں نے آج اس کی پردہ پوشی نہ کی ہوتی تو انسان تو اسے برہنہ کر چکے ہوتے۔